नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। इन दिनों बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। राजद अपने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए सारे मंथन कर रहा है। इस मंथन के बीच एक नाम तेजी से सामने आ रहा है, जिसका नाम सुधाकर सिंह है। सुधाकर सिंह ऐसा नहीं है कि पहली बार ही चर्चा में आए हैं। इसके पहले जब वो बिहार सरकार में मंत्री थे और मंत्री होने के बाद अपनी सरकार से ही बगावत कर दिया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हमारी जो कृषि मंत्रालय है वो चोरों का अड्डा है। हालांकि इसके बाद लोगों का कयास लगाया जाना था, लोग राजनीतिक पंडित ये कयास लगा रहे थे कि अब सुधाकर सिंह की राजनीति खत्म हो जाएगी। अमूमन ऐसे मामलों में खत्म भी हो जाती है, लेकिन सुधाकर सिंह की राजनीति और सुधाकर सिंह का करियर वहां से नया यू टर्न लेता है। उसके बाद सुधाकर सिंह चर्चा में आते हैं और पूरे देश में उनको लोग हाथों हाथ लेते हैं। उसके बाद वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा का चुनाव अपने मेहनत से वो जीत कर आते हैं। उसके बाद पूरे देश में जिस तरीके से वो सदन में अपनी बात रखते हैं और सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र में पैसा खर्च करने वाले सांसद बन के लोगों की बात संसद की पटल पर रखते हैं। अब ऐसे में देखना क्या होगा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की पसंद क्यों बने हुए हैं सुधाकर सिंह। उसके कई रीजन हैं। इसलिए भी कि सुधाकर सिंह अपनी चीजों को लेकर के बड़े मुखर होकर बात करते हैं। अपनी जो समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उसको बड़ी मुखरता से रखते हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव उनको खूब पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे यह भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या सुधाकर सिंह और तेजस्वी यादव, राजद, जगदानंद सिंह, लालू प्रसाद यादव, क्या ये पुराने संबंध हैं जिसका निर्वाह तेजस्वी यादव करना चाहते हैं? लेकिन इसका जवाब यह है कि ये नहीं है, क्योंकि लगातार अगर आप सुधाकर सिंह का फेसबुक प्रोफाइल देखें, सुधाकर सिंह का सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म देखें, आपको दिखेगा कि इस बार बिहार में राजद के बहुत अच्छे चुनावी परिणाम नहीं रहे। इसके बाद भी अगर कोई नेता लगातार लोगों से संपर्क कर रहा है, लगातार लोगों के बीच है, तो वो सुधाकर सिंह है। बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो जमीनी स्तर पर जनता के काम जनता की जबान में करता हो। सुधाकर सिंह की यह ताकत बताई जाती है कि सुधाकर सिंह जब मंच से बोलते हैं तो उन्हें किसी भी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती। वो वही बोलते हैं जो उनके मन में होता है और जो वो महसूस करते हैं। बहुत लाग लपेट के साथ कोई बात नहीं कहते। यही वजह है कि जनता का बेशुमार जनसमर्थन और अपार जनादेश उनको मिलता है और देश की सदन तक वो पहुंचते हैं। इन दिनों ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय के राजद के प्रदेश अध्यक्ष सुधाकर सिंह हो सकते हैं रेस में सबसे आगे हैं। उसके पीछे यह भी रीजन बताया जा रहा है कि सुधाकर सिंह राजपूत जाति से आते हैं और राजपूत जाति को साधने की कोशिश इस बार राजद करेगी। राजद की यह समस्या है कि माई समीकरण को लेकर के राजद लगातार ये बात करती रही है कि माई समीकरण के तहत, माई समीकरण मतलब मुस्लिम यादव के तहत वो अभी तक की राजनीति करती आई है। लेकिन ये राजद और राजद के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के अधिकारियों को भी यह पता है कि इससे अब काम नहीं चलेगा। इससे इतर सुधाकर सिंह फिट बैठते हैं उस खांचे में जो खांचा राजद चाहती है, राजद बना रही है। तेजस्वी यादव अब यह भी चाहते हैं कि सुधाकर सिंह की जरूरत इसलिए भी है कि लालू प्रसाद यादव की छवि से निकलकर तेजस्वी यादव अपने आप को अलग एक राजनीतिक रूप से खड़ा और मजबूत करना चाहते हैं। उसमें सुधाकर सिंह की उपस्थिति और सुधाकर सिंह की जरूरत महसूस होती है। सुधाकर सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं जो किसानों के मुद्दे से लेकर के तमाम मुद्दों पर लगातार जनता के बीच बने रहते हैं। राजद यह भी चाहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बने जो जदयू, भाजपा और ऐसे तमाम पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं का खूब ताकत से जवाब दे। यह खासियत भी सुधाकर सिंह में है। सुधाकर सिंह अपनी बातें बड़ी मजबूती से रखते हैं और तल्खी से रखते हैं। पढ़े लिखे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और लगातार राजनीति की शानदार ट्रेनिंग है। अभी तक ये मामला समझ में आता है, अभी तक ये सारे समीकरण लग रहे हैं कि सुधाकर सिंह राजद के आने वाले समय के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। लेकिन उनसे भी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इसके पहले सुधाकर सिंह के पिताजी जगदानंद सिंह
राजद के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कई सालों तक रहे। उन्होंने बेहतर काम किया, राजद को राजद बनाया। लेकिन क्या सुधाकर सिंह उस पूरे जो एक बनी हुई है जगदानंद सिंह की एक जो सांचा बना हुआ है, जो खांचा बना हुआ है, जो एक लकीर, लंबी लकीर जगदानंद सिंह ने खींची है, क्या उससे बड़ी लकीर सुधाकर सिंह खींच पाएंगे? हालांकि इसीलिए राजद के तमाम लोग, राजद के तमाम नेता सुधाकर सिंह को इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि सुधाकर सिंह के आने से कई सारे समीकरण बदलेंगे, कार्यकर्ताओं में नया जोश बढ़ेगा। आपको बताते चलें कि इस बार राजद के विधायक अचानक से बहुत कम हो गए, करीब 25 के आंकड़े पर जाके राजद सिमट गई है। उसमें चाहिए कि कोई एक जमीनी नेता हो जो जमीन पर जाके कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट करे, जमीन पर जाके कार्यकर्ताओं की बात रखे। उसमें सुधाकर सिंह मुफीद नजर आते हैं। अभी तक ये लगता है कि आने वाले समय के मजबूत नेता सुधाकर सिंह उभर कर आएंगे और सुधाकर सिंह को प्रदेश की कमान मिलेगी। लेकिन अभी आखिरी जो ठप्पा और मुहर है वो लालू प्रसाद का लगना बाकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव क्या फैसला करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।